एपिसोड शुरू होता है और मकोटो लूटो से कुछ कहता है, जिसे सुन के ये हैरान होता है और बोलता है, तुम्हारे पास मुझसे बहुत ज़्यादा माना है, फिर भी तुम्हें और चाहिए। मकोटो कहता है, नहीं, मैं एक बारी में जितना अमाउंट ऑफ माना एक्सपेंड कर सकता हूँ मुझे वो बढ़ाना है। लूटो कहता है, लोग ऐसे अपना माना नहीं बढ़ा सकते। मकोटो कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा माना बढ़ा है। लूटो कहता है, अगर किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यह पता चला तो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे वो। लूटो तभी इसे एक बुक देके कहता है, इसमें ट्रेनिंग मेथड्स हैं माना से रिलेटेड। मकोटो इसके लिए इसे थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में मकोटो एवा के पास होता है। ये कहती है, मैंने सुना तुम अपने स्टूडेंट्स को समर ब्रेक में भी ट्रेनिंग दे रही हो। ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर वेकेशंस या फिर घर पर चले गए हैं। सब तुम्हारी तरह नहीं होते, मुझे ऐसे लोग पसंद है। मकोटो कहता है, थैंक्स। वैसे तुमने कहा था कि तुम्हें यह बुक मिल गई है देने के लिए मुझे। एवा कहती है, ये रही वो। और एवा इसे एक माना के यूजेस से रिलेटेड बुक देती है और कहती है, इसमें ऐसे है जो यूनिक थ्योरीज पे बेस्ड है। मकोटो कहता है, ये इंटरेस्टिंग लग रही है, मेरे पे अब एक और गोल है समर ब्रेक के लिए। ये सुन के एवा हंसते हुए कहती है, तुम तो एक स्टूडेंट के जैसे बोल रही हो। नेक्स्ट सीन पे मकोटो डेमी प्लेन पहुंचता है। यहाँ पर यह अपनी ट्रेनिंग करता है और बाकी चीज़ें मैनेज करता है और यहीं पर रहकर अपना समर ब्रेक जो है स्पेंड करता है। अब 2 हफ्ते निकल चुके होते हैं। इसके बाद इसे एमा बताती है कि आज आपकी 2 विंकिन के साथ मॉक बैटल है। वो ऑलरेडी जो है ऑक्स और बाकियों के साथ लड़ चुके हैं और उन्हें कई बार हरा भी चुके हैं। मकोटो कहता है, लगता है वो काफ़ी स्ट्रांग है। एमा कहती है, उनकी उड़ने की एबिलिटी एडवांटेज देती है उन्हें, लेकिन कुछ और बैटल्स के बाद हम ऑक्स उनसे नहीं हारेंगे। और इसका गुस्सा देख के मकोटो डर जाता है। नेक्स्ट सीन में मकोटो कहता है, कहाँ है विंकिन्स? ये कहती है, वहाँ जंगल में। और अब ये यहाँ से चली जाती है और विंकिन्स आ जाते हैं उड़ते हुए। मकोटो कहता है, तो कैसे शुरुआत करूँ? पहले फायर से करूँगा और फिर उसके बाद। लेकिन मकोटो के फर्स्ट अटैक से ये हार जाते हैं। अब इनकी सेकंड वेव आती है और ये खुद को बादलों में छुपा लेती है। लेकिन मकोटो काय का यूज़ करके इनकी लोकेशन पता करके फिर से इन्हें मार गिराता है और मन में कहता है, एमा ने कहा था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असल में ये सिर्फ फ्लाइंग टारगेट्स हैं। तभी यहाँ पर इनका चीफ काकून आ जाता है और ये बर्ड इसकी लेफ्टिनेंट शोना होती है। मकोटो मन में कहता है, विंकिन लार्ज बर्ड्स में भी बदल सकते हैं और इन पर अटैक करता है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता है, जिसे देख के मकोटो हैरान हो जाता है। ये अब मकोटो पे हमला करते हैं, लेकिन मकोटो जो है इस बर्ड को पकड़ के पटक देता है। अब काकून हमला करता है, लेकिन मकोटो इसे भी रोक देता है और इसे भी हरा देता है। इसके बाद मकोटो इन सभी को कहता है, तुम सब अपनी उड़ने की एबिलिटी पे कुछ ज़्यादा ही निर्भर रहते हो। ऐसे ही रहा तो ऑक्स तुम्हें जल्दी हरा देंगे। तुम्हें अलग अलग अटैक पैटर्न्स डेवलप करने चाहिए, जिससे तुम्हारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तभी काकून कहता है, यंग मास्टर, हम भी डेमी प्लेन को डेवलप करना चाहते हैं और डेमी प्लेन रैंकिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। मकोटो कहता है, डेमी प्लेन रैंकिंग में कोई भी अपने रिस्क पे हिस्सा ले सकता है, लेकिन मैं तुम्हें डेमी प्लेन डेवलप करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता। तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से तुम उस काम के लिए सूटेबल नहीं हो। फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो तुम लोग। नेक्स्ट सीन में मकोटो माना के बारे में पढ़ रहा होता है और इसका सर चकरा जाता है और यह नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये बाहर निकलता है प्रैक्टिस करने के लिए। यह अपना माना रिलीज करने लगता है और तभी यह कहता है, ये क्या हो रहा है? और इसके बाद इसे टोमोई और मियो की आवाज़ आती है और मकोटो की आंख खुलती है। ये बोलते हैं, आप अपने रूम में नहीं थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी यह कहता है, मैं मिसुमी मकोटो हूँ। ये दोनों कहते हैं, ये हमें पता है। मकोटो मन में कहता है, तो मतलब मैं पूरी रात ब्रिड्स फायर करता रहा? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा पहले भी हो चुका है। तभी यह कहता है, टोमोए, मियो, मदद करने के लिए शुक्रिया, और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद मियो ने मकोटो के लिए खाना बनाया होता है, जिसके लिए ये इसे थैंक्स बोलता है और टोमोए भी खाती है। नेक्स्ट सीन में मकोटो फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है, मैंने अपनी बॉडी के बाहर का माना यूटिलाइज करना सीख लिया है। ऐसे के एंड में एक इनकेंटेशन था जो माना को एक फिजिकल रूप दे सकता है। पहले मैं कंसीलिंग काय का यूज़ करूँगा अपना माना छुपाने के लिए और फिर इनकेंटेशन करता है ये। और तभी इसके आसपास कुछ आ जाता है और ये बोलता है, क्या यह माना की फिजिकल फॉर्म है? अगर मैं अब ब्रिड फायर करूँ तो? और ये ब्रिड फायर करने लगता है और कहता है, मैंने सक्सेसफुली मानव को अपनी बॉडी के बाहर यूज़ कर लिया। अब देखता हूँ कि इसकी सरफेस कितनी स्ट्रांग है। और एक पेड़ को गिरा के कहता है, मुझे तो ज़रा भी चोट नहीं आई। अगर ये इतना स्ट्रांग है तो मैं गॉडेस से लेके ड्रैगन स्लेयर्स तक लड़ सकता हूँ बिना सीरियसली इंजर्ड हुए।
इसके बाद हाफ समर ब्रेक जो है एंड हो चुका होता है और टोमोई बोलती है, डेमी प्लेन के सभी मेंबर्स ट्रेनिंग कर रहे थे और वो आपको अपनी न्यू स्किल्स दिखाना चाहते हैं। मकोटो कहता है, ये क्या है? टोमोई बोलती है, मैं इसे माउंटेन से लाई हूँ। शीकी बोलता है, और मैंने इस पर स्पेशल स्पेल कास्ट किया है। इस पे सब अटैक करेंगे और उनकी पावर्स नंबर्स में शो होगी। मियो कहती है, मुझे तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बढ़िया होता अगर कोई कुकिंग का कंपटीशन होता तो। अब सबसे पहले बारी होती है हाईलैंड ऑक्स की। एगरेस और एमा यहाँ पर होते हैं। मकोटो कहता है, एमा भी पार्टिसिपेट कर रही है। टोमोई कहती है, एमा हाईलैंड ऑक्स की ग्रेटेस्ट मेज है और ये एगरेस पे कास्ट करती है स्पेल और ये अटैक करता है। नंबर आता है 78। सभी ऑक्स काफ़ी खुश हो जाते हैं। टोमोई कहते हैं, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगली बारी होती है मिस लेजर्ड्स की। मकोटो इन्हें देख के कहता है, ये कहाँ पर एम कर रहे हैं? टोमोई कहती है, लगता है ये विंकिंस को दिखा रहे हैं कि इन्होंने लॉन्ग रेंज अटैक सीख लिया है जो स्काई तक जा सकता है। अब ये अटैक करते हैं और स्कोर आता है 68। अगली बारी होती है एल्डर ड्वार्फ की और ये अपनी एक्स को जो है बड़ा कर लेता है और अटैक करता है। स्कोर आता है 70। इसके बाद बारी होती है एल्क की। स्कोर आता है 75। अब बारी होती है गॉर्गोन्स की। स्कोर आता है 0। मकोटो कहता है, एक पत्थर को पत्थर बना के स्कोर तो 0 ही आएगा ना। अब बारी होती है विंकिन की। स्कोर आता है 20। और अब बारी होती है फॉरेस्ट ओगर्स की और इन्होंने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। एरिस कहती है, एक्वा चलो अटैक करें, और ये काफ़ी शर्मा रही होती है। फिर ये दोनों अजीब सा डांस करने लगते हैं और इस पत्थर को जमा देते हैं। मकोटो कहता है, ये तो इम्प्रेसिव है। और ये अब सभी को कहते हैं, इसे तोड़ सको तो तोड़ के दिखाओ। सभी गुस्से में आ जाते हैं और बर्फ़ को तोड़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनकी वेपन से टूट जाती है। तो मोई कहती है, मुझे भी इसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये नियरली परफेक्ट है। तभी मकोटो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और इसके अंदर चले जाता है। ये देख के ये दोनों हैरान होती हैं और कहती हैं, आप अंदर कैसे आ गए मास्टर? मकोटो कहता है, ये बढ़िया है लेकिन ये परफेक्ट नहीं, और मकोटो इसे हटा देता है। इनका स्कोर आता है 50। इसके बाद मियो जाने लगती है। टोमोई कहती है, तुम्हें तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था ना? मियो कहती है, हाँ, लेकिन मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। और मियो ने मकोटो की मेमोरी पढ़ी होती है और कहती है, मैंने ये आपकी मेमोरी से बनाया है। ये देख के मकोटो कहता है, एक हीरो सूट, और कुछ भी स्कोर नहीं आता। अब शीकी की बारी होती है। ये अपनी न्यू स्किल शो करता है और एक वेपन आ जाती है। मकोटो कहता है, ये ड्वार्फ ने बनाई है ना? टोमोई कहती है, हाँ, उन्होंने ये स्पेशली ड्रैगन्स के लिए बनाया है और इसे ड्रैगन स्लेयर कहते हैं। मकोटो कहता है, कहीं ये मित्सुरुगी से बैटल करने का तो नहीं सोच रहा। अब शीकी अटैक करता है और इस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मकोटो कहता है, इसकी फिजिकल पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। तुम दोनों को देख के शीकी भी ट्रेनिंग करने लगा। तुम उसके लिए रोल मॉडल्स हो। चलो अब मैं भी एक नई चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि मकोटो इन्हें कुछ दिखाने जा रहा है। मकोटो अब कहता है, ये पहली बार होगा जब मैं लार्ज अमाउंट ऑफ माना रिलीज़ करूँगा बिना कंसीलिंग का ही यूज़ करे। मकोटो फिर बहुत ज़्यादा माना रिलीज़ करता है जिससे सभी हैरान होते हैं और इसे फिर से ये फिजिकल फॉर्म दे देता है, जिसे देख के सभी का मुंह खुला रह जाता है। मकोटो कहता है, माना मैटर, ये नाम बढ़िया है इसके लिए। इससे मेरे स्पेल्स और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और एक पावरफुल आर्मर की तरह काम करता है ये। और अब मकोटो एक मुक्का मारता है इस पत्थर पे और इसका चूरा हो जाता है। ये देखकर यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। मकोटो बोलता है, तो ये कैसा था? और टोमोई जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या था? और दूर से इन्हें कोई देख रहा होता है और बोलता है, इतना खतरनाक माना, क्या यह हमारे लिए खतरा है? दूसरा बंदा कहता है, क्या पता, हमें कुछ करना होगा इसके लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।